हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। माता रानी की कृपा शक्ति बनी रहे। और हम लोग अभी कोलकाता में ही हैं और आज है 10वीं। आज माता रानी की विदाई की तैयारी हो रही है और हम लोग भी तैयार व्यार होके आ गए हैं। देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ है और माता रानी का श्रृंगार और किया जा रहा है और सिंदूर और मिठाई का रस्म भी चल रहा है। वैसे तो हम लोग को पता नहीं है, ये हम लोग के होता नहीं है, बंगालियों का ही रूल्स है और हम लोग भी देख रहे हैं पहली बार। और जैसे जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे से हम लोग भी करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कैसे होता है। और ये मेरी दीदी हैं जो ननद जी, वो जैसे करेंगी वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। और देखिए अब वो करने गई हैं, लाइन तो लगी है लंबी चौड़ी। सब लोग 1 बाय 1 आते जा रहे हैं और माता रानी का मिठाई और मांग भरने का रस्म कर रहे हैं। हम लोग के फ़िलहाल ये सब नहीं होता है, हम लोग के केवल खोइचा बांधा जाता है और आरती करके विदाई कर दी जाती है माता रानी की। देखिए ये हैं दीदी और उधर उनकी बेटी है, तो बड़ी भांजी है। ये माँ बेटी एक साथ कर रही हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो नंबर सबको 1 बाय 1 चाहिए ही। और उसके बाद हमारी छोटी सिस्टर और मेरी बड़ी सिस्टर दोनों आ रही हैं, वो करेंगी। और मैं भी देखती जा रही हूँ कैसे कैसे किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब देख करके। सिंदूर से सबको एक दूसरे को लगाना, जिस तरह होली में हम लोग मिलते हैं वैसे ही ये सिंदूर को मतलब एक दूसरे को लगा करके और मतलब खुशी बांटा जा रहा है। और ये देखिए ये लोग भी कर रही हैं रस्म को। और इसके बाद मेरा भी नंबर है, मैं भी लाइन में हूँ और बहुत मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है कि इतना करीब से माता रानी को देखना और छू पाना, मतलब यकीन नहीं हो रहा था आज तक। इससे पहले हम लोग कभी इतना मूर्ति के करीब नहीं गए, क्योंकि एक डिस्टेंस तय होता है और उसी के मतलब उसी के अंदर में हम लोग रह कर माता रानी का दर्शन करते हैं। और लेकिन कोलकाता में ये चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पे आप मूर्ति को टच कर सकते हैं, पास में जा कर के आप मूर्ति से पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ यूपी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सब लोग दूरी से देखते हैं, पास में कोई नहीं जाता है। देखिए इतना करीब जाना, मतलब मैं बता नहीं सकती थी कि मेरी फीलिंग कैसी थी। और इस तरह में लग रहा था कि पास से मैं टच कर रही हूँ और मतलब क्या बताएं, कोई शब्द ही नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ एक मेज जैसा लगाया गया था जिस पर सब लोग चढ़ रहे थे। मूर्ति बहुत बड़ी थी और वहाँ तक पहुँच पाना सबके बस का बात नहीं था, इसीलिए स्टूल लगाने के बाद बहुत सारे लोग नहीं पा रहे थे। जो जैसे कर पा रहा था वैसे अपना कर रहा था। मेन बात यह है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए कुछ भी करने से। और इस तरह देखिए मैं सिंदूर भी उनको लगा रही हूँ और मिठाई भी खिलाऊंगी। इस तरह जितने भी हैं, कार्तिक गणेश जी और लक्ष्मी माता, सरस्वती माता है, सबको सभी लोग की ये रस्म हो रहा है। पारी पारा करते जाएंगे माता जी की माता रानी के बाद। इस तरह देखिए और फिर ये रहा, देखिए पिक्चर भी क्लिक हो रही है साथ साथ में। और फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरे को मांग में सिंदूर लगाएंगे और गाल पे भी। और देखिए सब लोग कितने खुश हैं, अच्छे लग रहे हैं और एक दूसरे को ऐसे मिल रहे हैं जैसे लग रहा है कि मतलब एक बहुत बड़ा हमारा फेस्टिवल है। और ये देखिए ये दीदी हैं, ये हमारी बड़ी दीदी हैं, ये हम तीनों सिस्टर हैं, ये मेरी छोटी सिस्टर है। और इस तरह सबको लगाया जा रहा है सिंदूर, गले मिला जा रहा है। और बंगालियों में पैर तो नहीं छू रहे थे इस समय, लेकिन हम लोग भाई यूपी वाले तो पैर छूना ज़रूरी होता है, इसलिए देखिए ये है। हम लोग बहुत ही खुश थे और इन्जॉय भी बहुत किए। और यहाँ पे सारे लोग थे, मतलब ये नहीं था कि कोई आपका रिश्तेदार है तभी करेगा, सभी लोग दूसरे को करते ही जा रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने पहनाया जिसे हम नहीं जानते थे, जानते भी थे, इसी तरह मतलब मिलते गए। ये देखिए मेरी छोटी सिस्टर का बेटा है जो रो रहा था, क्योंकि बहुत हाई लेवल का स्पीकर बज रहा था जो बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत कर रहा था। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग डांस भी कर रहे थे, गीत भी गा रहे थे। और हम लोग तो खैर नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज बंगाली में ही लोग कर रहे थे, तो इसीलिए। और ये देखिए अब माता रानी की विदाई भी होगी और अब हम लोग सब रस्म करके अब घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि रास्ते में फिर हम लोग वेट करेंगे माता रानी, क्योंकि 8 बजे के आसपास सारी मूर्तियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी, 7-8 से। और अभी हम लोग चल रहे हैं घर
और हम ही लोग के रास्ते से माता रानी निकलेंगी घर के, तो हम लोग वहीं पे वेट करेंगे। जब माता रानी आएंगी फिर उनके साथ हम लोग आगे तक जाएंगे विसर्जन में। नाचते गाते झूमते बहुत ही अच्छा लग रहा था नए लोगों से मिल करके, और लैंग्वेज भले समझ में ना आए लेकिन बढ़िया लग रहा था। इसे देखिए, अब ये काफ़ी अंधेरा हो गया है और ये देखिए माता रानी का विसर्जन के लिए तैयारी हो गई है और ये निकलने लगा। झांकियाँ इस तरह बनाई गई हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन दुख भी हो रहा था क्योंकि जब नवरात्र आता है तो बहुत खुशी रहता है, लेकिन जब ख़त्म होता है तो बहुत बुरा लगता है। और ये देखिए इस तरह जा रहे हैं और सभी लोग, इतनी भीड़ थी, औरत, बच्चे, आदमी, लड़के, मतलब सारे लोग एक साथ मिल कर के नाचते गाते झूमते जा रहे थे। मज़ा आ रहा था। इस तरह नाचते गाते सारी झांकियाँ जा रही थी। और ये देखिए, ये एक झांकी है जहाँ छोटे छोटे बच्चे माता रानी के रूप में हैं और बहुत अच्छी लग रही थी झांकियाँ। और यह देखिए, ये बंगालियों का कोई संस्था होगा, ये केवल बंगालियों का वेशभूषा में और कैंडल लेके ये लोग मतलब झांकी निकाले थे, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। एक जैसे इतनी मतलब भीड़ थी वहाँ पे। ये हम लोग के यहाँ तो इस तरह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। 1 बाय 1 सब झांकियाँ निकलती जा रही थी और बहुत देर तक हम लोग देखते रहे, एंजॉय भी किए। लेकिन अब रात हो गई थी इसीलिए बहुत थक भी गए और हम लोग अब रिटर्न भी होने लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए, ये भी एक मूर्ति है और मुझे मालूम नहीं है कहाँ कहाँ की हैं, लेकिन सब बाई रोड ही जा रही थी। तो ओके, बाय, थैंक यू।